the relation RB defined in N by this ARB, if 2A plus 3B is equal to 30, then R is equal to this. ऑर्डर्ड पेयर हैं ये, R में जो नंबर्स एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में वो हमें फाइंड करना है. जैसे 2A plus 3B is equal to 30, तो नेचुरल नंबर में से जब हम पुट करेंगे, देयर आर सो मेनी नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो इतने सारे कैसे पुट करेंगे. इसमें जो ऑप्शंस हैं, 1 वैसे भी ऑप्शन नहीं है, 1 से स्टार्ट होना, 1 पुट करना वैसे भी ऑप्शन नहीं है. तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे, तो हम 1 बाय 1 इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि है तो सारे नेचुरल नंबर. किसी ऑप्शन में भी कुछ ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव नंबर है वो पुट किया है, या कोई फ्रैक्शन में है, ऐसा कुछ नहीं है, नेचुरल नंबर्स हैं सारे. तो 1 बाय 1 पुट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए 3 बाय 8 3 8 इसमें भी है, 3 8 इसमें भी है, इसमें भी है. ठीक है, 3 ऑप्शंस में 3 8 दिख रहा है, वो पुट करते हैं. वैसे फाइंड करोगे तो बहुत टाइम लग जाना, ऑप्शन से चेक करोगे इसे. ठीक है, पुट करो 2A plus 3B is equal to 30 में 3 8 पुट किया, A में 3, B में 8, 3 2 6, 8 3 24, 30. ठीक है, ये है यानी कि 3 8 3 8 3 8 3 ऑप्शंस में है. इसमें 8 3 है, चेक करें. 2 A में 8, 3 B में 3, 16 9 नहीं है, 30 नहीं बन रहा, C को एलिमिनेट कर दो. नेक्स्ट ऑप्शन देखें 6 6. ठीक है, यहाँ पे 6 6 है, यहाँ पे 6 6 है, यहाँ पे 6 6 है. ठीक है, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गई, यानी कि 6 6 देखें पहले. ठीक है, 2A plus 3B is equal to 30 में 6 6 देखें. 2A में 6 plus 3B में 6, 12 plus 18 30 बन रहा है. यस, ठीक है, 6 6 है, यानी कि बी ऑप्शन भी गई. यानी कि 6 5 को पुट करो, अगर 6 6 पे है, 6 5 पे नहीं होगा, 6 5 पे नहीं होगा. 6 2 12, 5 3 15, ये नहीं होगा, बी ऑप्शन गई. 9 4 9 4 इसमें है, इसमें है 9 4. ठीक है, 9 4 इसमें है, इसमें है, क्योंकि ऑप्शंस ही दो बची, ऑप्शंस ही दो बची. 9 4 क्योंकि A एंड D ऑप्शन बची, B एंड C तो कट हो गई. 9 एंड 4 जब आप पुट करोगे, ऑब्वियस है हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ऑप्शन आ रही है. A पे 9 3, B पे 4, 18 12 4 आए, 18 12 प्लस 18 प्लस 12 30 बन रहा है, यानी कि 9 4 हो रहा है. ठीक है, 12 2 2 12. अब ये ऑप्शन बताएगी, ये ऑर्डर्ड पेयर बताएगा कि वो ऑप्शन A आएगी या D. 12 2 2 A पे पुट किया 12 प्लस 3, B पे पुट किया 2, 24 प्लस 6 30. A ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, D ऑप्शन नहीं है, A ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. 14. Let R is equal to 3 1 1 3 3 3 be a relation defined on set this, then R is a symmetric transitive but not reflexive. We have to check symmetric, reflexive, symmetric, transitive. reflexive चेक करने के लिए वहां पे A में से लिया है, वहां पे 1 1 का होना जरूरी है, 2 2 का होना जरूरी है, 3 3 तो है ही वहां पे. ये दो ऑर्डर्ड पेयर वहां पे नहीं है, क्योंकि A सेट में एलिमेंट्स 1 2 3 थे. 1 1 होना चाहिए था, ऑल एलिमेंट्स का उसी के साथ रिलेशन होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव होता है. रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ. सिमेट्रिक देखें, अगर 3 1 है तो 1 3 है, 1 3 है तो 3 1 है. ठीक है, ये सिमेट्रिक हो सकता है. ट्रांजिटिव होने के लिए वहां पे देखो 1 3 है, 1 से स्टार्ट हुआ 3 पे खत्म हुआ, यानी कि 3 3 है. ठीक है,
3 3 है, हो सकता है ट्रांजिटिव हो जाए, लेकिन हर एक एलिमेंट का चेक करो, ठीक है। 3 1 के साथ जब 3 1 देख रहे थे तो 1 पे एंड हुआ, तो 1 से स्टार्ट ये हो रहा है 1 3। अगर ये चीज हुई तो आपने क्या चेक करना, तो आपने ये चेक करना क्या वहां पे 3 3 है, यस। अगर है तो वो ट्रांजिटिव होगा, लेकिन ट्रांजिटिव पे टिक करने से पहले पहले आप 1 3 3 1 का चेक किया, 1 3 का चेक करो। 1 3 कोई ऐसा एलिमेंट है जो 3 से स्टार्ट हो रहा है, यस है। अगर है तो अगर है तो क्या हुआ, 1 3 है। अगर क्या चेक करो वहां पे 3 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है, यस। 3 1 तो वहां पे 1 1 होना चाहिए, लेकिन वहां पे 1 1 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये सिर्फ तो सिर्फ ये सिमेट्रिक है। वो कह रहे हैं देन आर इज सिमेट्रिक, यस ठीक है। ट्रांजिटिव, नो, नो ट्रांजिटिव तो है ही नहीं, तो ये ट्रू है फॉल्स है, कांट से पार्शली ट्रू फॉल्स, ये फॉल्स है क्योंकि ये ट्रांजिटिव नहीं है। सिर्फ एक एलिमेंट का ट्रांजिटिव चेक नहीं करना, वहां पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर 3 1 है उसका जोड़ीदार 1 3 मिला तो 3 3 चेक करोगे। 1 3 अगर उसका जोड़ीदार 3 1 मिला तो 1 1 चेक करोगे, ठीक है। हर एक एलिमेंट के लिए करते हैं। 15 फॉर द सेट A 1 2 3 define a relation R in the set A as follow: R is 1 1 2 2 3 3 1 3, then the ordered pair to be added to R to make its smallest equivalence relation is। आपको इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है, जितने भी एलिमेंट्स इसमें डाल दो इक्विवेलेंस बनाने के लिए, 2 4 6 कितने भी डाल सकते हो, लेकिन कौन सा स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस आपने रिलेशन बनाना है, यानी कि कोई एक या दो या कम से कम एलिमेंट डालने से वो इक्विवेलेंस बन जाए। जैसे 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक चेक करने के लिए वहां पे 1 3 है, वहां पे 1 3 है, यानी कि सेम 1 1 2 2 3 3 तो वहां पे थे, 1 3 है, उसका उल्टा 3 1 है, नहीं है, नहीं है। तो वहां पे क्या ऐड करना पड़ेगा, एक तो 3 1 ऐड करना पड़ेगा, दूसरी बात सिमेट्रिक बन जाएगा, है ना। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए तो यहाँ पे 1 3 है, क्या वहां पे 3 से एंड होने पे 3 पे खत्म होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे 1 3 है, 3 से एंड हुआ यहाँ पे, है ना। तो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है, यस 3 3, तो वो चीज क्या बनी 1 3, ठीक है। 1 3 वहां पे है, 3 1 3 1 1 से स्टार्ट होने वाला, सॉरी 1 3 1 3 है, फाइन। अभी अभी आपने 3 1 ऐड किया, यस किया, क्योंकि वो तो श्योर हो गया कि हम ऐड करने ही वाले हैं, तो बचा क्या 1 1 है वहां पे, यस, है ना। ट्रांजिटिव भी बन नहीं रहा क्योंकि ये तो ऐड हो चुका 1 3, उसका 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है 1 3, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है, यस है, तो 1 1 आ जाएगा, 1 1 वहां पे है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो फिर क्या ऐड करना पड़ा, सिर्फ हमें 3 1 ऐड करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 16, let R is equal to a cube such that a is a prime number less than 5। पहले प्राइम नंबर 2 3 5 लेस देन 5 2 3 ओनली, be a relation, find the range of R। पुट करो A में, क्योंकि जो A है वो नंबर है लेस देन 5, यानी कि A 2 हो सकता है, A 3 हो सकता है। A की वैल्यू अगर आप 2 सब्स्टिट्यूट करते हो 2, तो A क्यूब मीनिंग 8, if we take 3 क्यूब 27, तो range second element of ordered pair 8 27, B option।
क्वेश्चन नंबर 17, लेट A इज इक्वल टू ABC। A में एलिमेंट्स ABC हैं एंड द रिलेशन R बी डिफाइंड ऑन A। A के ऊपर जो रिलेशन डिफाइन किया है उसमें उन्होंने 3 एलिमेंट्स रखे हैं A B C A B। Then find minimum number of ordered pair to be added in R to make R reflexive and transitive। इस R को आपने reflexive and transitive बनाना है, ठीक है। अभी अगर इसको देखें तो ये reflexive नहीं है, ये transitive नहीं है। रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बनाने के लिए इसमें कितने एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हो, आपको पता है। अगर एलिमेंट ए बी सी हैं तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए वहां पे ए के अलावा जो एलिमेंट्स इसमें ऐड करने हैं वो हम रेड कलर से लिख देते हैं, बी बी सी सी उसमें होने चाहिए। अगर ये एलिमेंट्स उसमें रहते हैं ए बी बी सी सी तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। 2 ऐड हो गए। ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए अगर किस एलिमेंट को देखना है, पहले BC को देखो, ठीक है। BC को देखते हैं हम, फाइन। जब BC को देखा तो ऐसा एलिमेंट यहाँ से देखना है जो C से खत्म, C से खत्म हुआ, जो C से शुरू हुआ। BC तो मैंने लिख लिया यहाँ पे, कोई ऐसा एलिमेंट देखो जो C से शुरू हुआ। C से शुरू कौन सा हुआ, CC, ठीक है। तो इससे क्या बन रहा है, इससे अगर BC आपको रिलेशन में से मिल रहा है, देखो जरा चेक करो, BC यस मिल रहा है, वही BC दोबारा बन गया, वो मिल रहा है, उसी में है, तो ये तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। जिस ऑर्डर्ड पेयर में ये 2 एलिमेंट्स डिफरेंट हैं उनको देखना होता है ना ट्रांजिटिव के लिए। तो ये हो गया। नेक्स्ट उठाते हैं ए बी, ठीक है जी, ए बी देखते हैं, फाइन। अब इसको देखा, अब इसमें से ये जो ऐड किए वो भी इंक्लूडेड है अब, फाइन। तो अब ए बी ले लिया, ठीक है। एंड किस पे हो रहा, बी पे। अब वो उठा लो जो बी से स्टार्ट हो रहा है। बी से स्टार्ट कौन हो रहा है, बी सी, ठीक है जी। एक कौन स्टार्ट हो रहा है, बी सी, फाइन, ठीक है। एक और है कोई, यस है, बी है। तो क्या हुआ, इससे क्या बनने वाला है, इससे क्या बनने वाला, इससे पता क्या बनने वाला, बी, इससे क्या बनने वाला, ए सी बनने वाला, ठीक है। यहाँ पे ए बी, इससे क्या बनने वाला, इससे बनने वाला ए बी, ठीक है। इन 2 एलिमेंट से बनने वाला है ए सी, इन 2 एलिमेंट से बनने वाला है ए बी। जरा ध्यान से देखो, ए बी है, ए बी है, ए बी है, ए बी मिल गया। ये एलिमेंट बता रहा है कि वो ट्रांजिटिव है। हो सकता है कि जो मैं चेक कर रही हूँ ना ट्रांजिटिव के लिए, वो सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें हो, ये ऑलरेडी ट्रांजिटिव हो। ये 2 एलिमेंट्स ऐड करने के बाद, ये 2 एलिमेंट्स ऐड करने के बाद चेक कर लो ध्यान से, अगर ट्रांजिटिव है तो उसका आंसर 2 आना है, फाइन। मैंने कहाँ तक चेक किया, मैंने यहाँ तक चेक किया कि ए बी मुझे मिल रहा है, वहां पे मिल रहा ना ए बी। फिर इन दोनों को देखें जरा, ए बी बी सी, बनना क्या चाहिए, ए सी। इसमें है ए सी, ए बी सी ए बी, नहीं, ए सी नहीं है। तो अगर मैं ए सी ऐड करती हूँ ना, तब ट्रांजिटिव की सारी कंडीशंस फुलफिल होगी, फाइन। तो मुझे AC ऐड करना पड़ेगा। सो कितने नंबर्स ऐड किए, ऑर्डर्ड पेयर टोटल कितने ऐड किए, मिनिमम 3 ऑर्डर्ड पेयर, फाइन, 3 ऑर्डर्ड पेयर। सो आंसर इज 3। If A is equal to x belongs to Z such that x is from 0 to 12 and R is the relation in A given by R is equal to AB such that modulus of A minus B is multiple of 4। R में आपने वो वाले एलिमेंट्स रखने हैं कि A एंड B का माइनस जो है वो पॉजिटिव हो एंड जो रिजल्ट आए वो मल्टीपल ऑफ 4 हो। नंबर्स आपने x की वैल्यूज 0 से 12 है, मतलब 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 12 तक वैल्यूज आप ले सकते हो। कोई 2 वैल्यूज का माइनस करके जो रिजल्ट है वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब अगर आप इन दोनों को करते हो तो -1 आएगा, वो 4 का मल्टीपल नहीं है। वो वाले ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ऑर्डर्ड पेयर ढूंढने में, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, क्या कहा उन्होंने, देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, मतलब इक्विवेलेंस क्लास का क्वेश्चन है ये, इक्विवेलेंस क्लास का क्वेश्चन है ये। जो इक्विवेलेंस क्लास का क्वेश्चन है तो आप इसे क्वेश्चन नंबर 12 के साथ ये एक बार मैंने किया वहां पे इक्विवेलेंस क्लास का जो टॉपिक करवाया, लेकिन एक बार बता देती हूँ, जब आप इसका ऑर्डर्ड पेयर लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाता है। 3 को 4 के साथ, 5 के साथ, 0 1 2 3 के साथ, सबके साथ, 12 को सबके साथ, बड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन इक्विवेलेंस क्लास का क्वेश्चन है, सो इसका मेथड क्या था, आपने वो वाले एलिमेंट्स बनाने हैं जो इक्विवेलेंट क्लास किसका निकालना, 1 का। आपने इसमें आर में आप वो वाले एलिमेंट्स लिखोगे जो 1 से रिलेटेड हैं, यानी कि 1 का आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, यानी कि वो वाले ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं जो 1 आपको डोमेन में दिखे। ठीक है, अगर इक्विवेलेंस क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं देखी तो वो वाली रिकॉर्डिंग देखो। उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ ए रेहंत बुक सॉल्व किया एंड ये क्वेश्चन नंबर 18 वहां पे भी हुआ। एक बार फिर अगर इक्विवेलेंस क्लास का टॉपिक रहता है तो आप वहां से सुन सकते हो। तो क्या होता है बेसिकली, ये जो 1 है ये आपको डोमेन में दिखना चाहिए, डोमेन में दिखना चाहिए, यानी कि अगर यहाँ पे 1 है, बाकी यहाँ पे क्या होगा, यानी कि 0 होगा, तो दोनों को माइनस किया, 4 का मल्टीपल नहीं आया, 1 को 1 के साथ लेंगे, यस 1 को 1 के साथ लेंगे, क्योंकि माइनस करके 0 आया, वो 4 का मल्टीपल हो सकता है। 1 को 2 के साथ करेंगे, नहीं होगा। 1 को 3 के साथ करेंगे, नहीं होगा। 1 को 4 के साथ करने से नहीं होगा। 1 को 5 के साथ करने से होगा। 1 को 6 के साथ करने से नहीं होगा। चेक करें कैसे, इन दोनों को माइनस किया, इन दोनों को माइनस किया, 1 माइनस 6 माइनस 5, मतलब मॉडुलस में अगर रखते हो 5, 4 का मल्टीपल नहीं है। 1 7 के साथ, 1 7 के साथ नहीं आएगा, 1 8 के साथ नहीं आएगा, 1 9 के साथ आएगा। कैसे, दोनों को माइनस किया, 8 मॉडुलस में आया, माइनस का 8, फिर बना वो पॉजिटिव 8, वो 4 का मल्टीपल है। सो इतने एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हमने द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 निकालना, यानी कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालना, यानी कि 1 कहां पे दिखना चाहिए था, डोमेन में दिखना चाहिए था। वो हमने 1 1 1 वाले एलिमेंट्स ढूंढ लिए, बाकी करने की जरूरत नहीं है, सो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, 1 के साथ कौन आया, 1, और कौन आया, 5, और कौन आया, 9, सो ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, let A is equal to 1 2 3, then number of relations containing 1 2 and 1 3 which are reflexive and symmetric but not transitive is 1 2 3 4। एक्चुअली A में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, जो ऑर्डर्ड पेयर है, जो ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन A क्रॉस A, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो आएगी 1 1, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 1, 1 2 1 3, 2 1, 2 का 2 के साथ, 2 2, 2 3, 3 1, 3 2, 3 3। A क्रॉस A में ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये कह रहे हैं देन नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3, वो वाले रिलेशंस ढूंढो कितने होंगे जिसमें 1 2 एंड 1 3 आए।
देखते हैं 1 2 की कंडीशन रख दी कि वो आना चाहिए, 1 3 की कंडीशन रख दी कि वो आना चाहिए, विच आर रिफ्लेक्सिव। एक कंडीशन रख दी कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव होने के लिए मुझे एलिमेंट्स उसमें, क्योंकि ये दो एलिमेंट्स तो गिवन है कि ये दो रखो, वो मैंने रख दिए। नेक्स्ट कह दिया रिफ्लेक्सिव, इनडायरेक्ट कह रहे हैं कि 1 1 भी रखो, 2 2 भी रखो, 3 3 भी रखो, रख दिया। एंड सिमेट्रिक, फिर कह रहे हैं सिमेट्रिक बनाना है। सिमेट्रिक बनाने के लिए तो 1 2 इसका उल्टा तो होना चाहिए, है ना। यानी कि वो इनडायरेक्ट कह रहे हैं कि 2 1 रखो, ठीक है। देयर आर बेसिकली 3 कंडीशंस। एक ये नंबर्स ही बता दिए कि ये रख लो, दूसरा रिफ्लेक्सिव, फिर सोच लो कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए कौन से ऑर्डर्ड पेयर ऐड करने पड़ेंगे। फिर सिमेट्रिक के लिए सोच लो सिमेट्रिक कैसे बनेगा, ये रिलेशन सिमेट्रिक कैसे बनेगा। अगर वहां पे 1 2 है, ऑब्वियस है सिमेट्रिक कैसे बनना, 2 1 1 3 है तो 3 1, और कोई एलिमेंट इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। फिलहाल जितनी कंडीशंस दी हैं, बट नॉट ट्रांजिटिव। ये चीज भी पक्की होनी चाहिए कि ट्रांजिटिव ना हो। एक बार देखिए कहीं ट्रांजिटिव बन तो नहीं रहा। 1 2 है, 2 से खत्म हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ, 2 से 2 तक, यानी कि 1 2 उसमें मिल रहा है, इसका तो हो रहा है ट्रांजिटिव, है ना। 1 3 इसका सबके साथ एक बार चेक कर लें। 1 2 2 पे खत्म हुआ, 2 पे स्टार्ट हुआ, इसका बन रहा था। और कोई है जो 2 से स्टार्ट हो रहा था? यस, ये था 2 1 1 1, वो भी हो रहा है, यानी कि 1 2 का तो बन रहा है ना। ठीक है, 1 3 का देखते हैं। 1 3 का 3 पे खत्म हो रहा है भाई, 3 पे खत्म हो रहा है, वो फटाफट देखो जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। ये 3 3 एक ये स्टार्ट हो रहा है, एक 3 1 ये स्टार्ट हो रहा है ना, दो स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इनके लिए क्या होना चाहिए था, 1 3 होना चाहिए था वहां पे, ठीक है। इसके लिए 1 1 होना चाहिए था, ठीक है। 1 3 उसमें है, ठीक है। 1 3 उसमें है, 1 1 भी है, यानी कि इसका तो हो गया। नेक्स्ट 1 1 2 2 3 3 का तो देखना नहीं है ना, इसका नहीं देखते। 2 1 का देखें अभी, चलो 2 1 का देखते हैं। 2 1 1 से स्टार्ट होने वाले फटाफट देख लो कौन कौन से हैं, फटाफट देखो। 1 2, एक है 1 2, एक है 1 1, राइट, यस 1 1। तो ये 2 2 2 1, ठीक है। ये दोनों है, 2 2 भी है इसमें, 2 1 भी है इसमें, ठीक है। 3 1 का देख लें, चलो 3 1 का देखते हैं। 3 1 1 से स्टार्ट होने वाले 1 से स्टार्ट होने वाले एक तो 1 2 है, ठीक है जी। एक 1 3 है, ओके। और 1 से स्टार्ट होने वाला 1 1 है, फाइन, और कोई नहीं है। इससे ट्रांजिटिव पूरा होने के लिए 3 2 होना चाहिए था, यस होना चाहिए 3 2, यस 3 3 होना चाहिए, यस 3 1 होना चाहिए, यस। एक बार देखें, 3 2 है इसमें, 3 2 है इसमें, 3 2 नहीं है, ये एलिमेंट उसको ट्रांजिटिव नहीं होने दे रहा। 3 3 है इसमें, यस ये है। 3 1 है इसमें, 3 1 है उसमें, ये एलिमेंट उसको ट्रांजिटिव नहीं होने दे रहा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। इन केस वहां पे लिखा होता कि ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तब अगर आप उसमें 3 2 ऐड करते तो वो ट्रांजिटिव बन जाना था। बस इतने एलिमेंट्स डालने हैं, वो कहता ऐसे कितने रिलेशंस बना सकते हो, एक ही रिलेशन बना सकते हैं, और तो कोई रिलेशन नहीं बनना, बस ये एक ओनली वन रिलेशन बनेगा। सो दैट्स व्हाई ऐसा रिलेशन बना के देखो, बाकी एलिमेंट्स ऐड करके देखो, वो ट्रांजिटिव बन जाएगा, कोई रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। मतलब ये तीनों कंडीशंस पूरी हो, एज वेल एज वो ट्रांजिटिव ना हो। उसके लिए कितने रिलेशंस बनाए जा सकते हैं, सिर्फ वन रिलेशन बनाया जा सकता है, ठीक है। Consider the non-empty set consisting of children in a family and relation are defined as A or B. If A is brother of B,
then R is symmetric but not transitive, transitive but not symmetric, neither symmetric nor transitive, both symmetric and transitive, means we have to check reflexive, symmetric and transitive. ठीक है, A is brother, A is brother of B, A B का ब्रदर है, ठीक है, A is brother of B. तो रिफ्लेक्सिव देखें, रिफ्लेक्सिव के लिए A होना चाहिए, जैसे यहां पे लिखा ARB, ठीक है, ARB लिखा, तो हम इसे कैसे लिखते हैं ARA, यानी कि A इज ब्रदर ऑफ A, अपने आप का ब्रदर हो सकता है, नो, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है. सिमेट्रिक देखें, अगर सिमेट्रिक के लिए ऐसे होता है, यानी कि डेफिनेशन क्या लग रही है, A इज ब्रदर ऑफ B, B इज ब्रदर ऑफ A, A इज ब्रदर, ये बात श्योर है कि ये मेल है, A इज ब्रदर ऑफ B, B का नहीं बताया, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकती है. यहां पे लिख रहे हैं B इज ब्रदर ऑफ A, ये इतना ज्यादा ट्रू नहीं होता, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है. ट्रांजिटिव देखें, A इज ब्रदर ऑफ B, ओके, B इज ब्रदर ऑफ C, A मेल है, यहां से ये पता लगा कि A मेल है, A ब्रदर है B का, ये कुछ भी हो सकता है, मेल या फीमेल. नेक्स्ट से पता चल गया कि B मेल है, क्यों, अब श्योर हो गया, क्योंकि ट्रांजिटिव होने के लिए ये दो चीजों का श्योर होना जरूरी है, ये डेफिनेशंस ट्रू वहां पे लगती है, यानी कि अब ट्रांजिटिव में हम कह सकते हैं कि ये मेल है. ठीक है, पहले इसमें अगर सिर्फ इसको देखते तो ये श्योर नहीं था मेल के फीमेल, लेकिन अब पता लग गया कि ये मेल. अब सी के बारे में अभी तक पता नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है. क्या इससे ये बात बन सकती है, इन दोनों को कंबाइन करके ये बात बन सकती है कि, क्या ये बात बन सकती है कि A इज ब्रदर ऑफ C? अगर A B का भाई है, एक फैमिली का मेंबर है, A B का भाई है, B C का भाई है, तो ऑब्वियस A C का भाई है ना, क्योंकि A मेल पता लग गया यहाँ पे, तो A C का भाई है, C जो मर्जी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो ये ट्रांजिटिव है. ठीक है, सिमेट्रिक, तो ये ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक तो नहीं है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक, ये ऑप्शन हो सकती है. नेक्स्ट देखो, नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, रॉन्ग, बोथ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, नो, बी ऑप्शन. फाइन. 21st क्वेश्चन, डोमेन फाइंड करनी है हमें. द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज दिस. डोमेन के लिए बेसिकली x की वैल्यूज का निकाल देना उसे डोमेन बोलते हैं. रेंज के लिए y की वैल्यूज, y किसको बोलते हैं, f ऑफ x, जो फंक्शन होता है वो, जो वैल्यूज आप पुट कर सकते हो, वो वाली वैल्यूज, जो वैल्यूज आप पुट कर सकते हो, जो फंक्शन को डिफाइंड रहने दे, वो वाली वैल्यूज डोमेन होती हैं. रेंज, जो डोमेन आपने पुट की, जो x की वैल्यूज आप पुट कर सकते हो, सारी नहीं, जो पुट कर सकते हो, जिससे फंक्शन डिफाइंड रहता है, वो पुट करने से जो आंसर्स आते हैं वो रेंज होता है. ठीक है, तो डोमेन की वैल्यू, इसमें डोमेन फाइंड करनी है इस फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन दिया, बेसिकली आपको इसकी x की वैल्यू निकालनी है. रूट ओवर दिस थिंग, आपको इसकी वैल्यूज x की निकालनी है.
कोई भी अंडर रूट वाला क्वेश्चन आता है, उसकी रेंज या डोमेन निकालनी हो तो माइंड में ये रखना कि अंडर रूट में फंक्शन डिफाइंड कब होगा, अगर अंडर रूट में आने वाला फैक्टर पॉजिटिव है तो। मैंने वर्ड बोला कि जो फंक्शन को डिफाइंड रहने दे, डिफाइंड कब होगा, वो आयोटा वाली टर्म्स नहीं होनी चाहिए। आयोटा वाली टर्म्स कॉम्प्लेक्स टर्म्स हो जाती हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो जाते हैं। आपको रियल नंबर्स चाहिए। रियल नंबर्स के लिए रूट में आने वाली चीज अगर नेगेटिव हो गई तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, अगर पॉजिटिव हो गई तो वो रियल। ठीक है, तब फंक्शन आपका डिफाइंड होगा। एक इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, ठीक है, इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। यानी कि कोई डिनोमिनेटर में है, सपोज करो x-2, आप इसमें क्या पुट नहीं कर सकते, आप x² - 4 सपोज आप इसमें पुट क्या नहीं कर सकते, x की वैल्यू 2 इसमें पुट नहीं कर सकते। इसकी डोमेन, इसमें क्या क्या पुट कर सकते हो, बाकी सारा कुछ पुट कर सकते हो। इसकी डोमेन सारे के सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, किसको छोड़ के, 2 को छोड़ के। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। वैल्यू तो हमने x की फाइंड करनी है, तो फंक्शन होना भी डिफाइंड चाहिए। तो क्यों ना ऐसे कर ले कि x² - 3x + 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये कंडीशन होगी तो फंक्शन डिफाइंड होगा। तो इससे आराम से x की वैल्यूज निकल आएंगी। इसके फैक्टर्स बनाए, x² - 2x - x + 2 ग्रेटर देन 0, x - 2, x - 2, एक फैक्टर x - 1 हुआ, एक फैक्टर x - 2 हुआ। जब दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट पॉजिटिव है उसका मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव 21 है तो कह लो कि एक 7 आया था, एक 3 आया था, फिर जाके 21 बना प्रोडक्ट उनकी। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, जहां तो 7 नेगेटिव है तो 3 भी नेगेटिव है, जहां 7 पॉजिटिव है तो 3 भी पॉजिटिव है। नेगेटिव हुए तो दोनों ही नेगेटिव होंगे, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया तो हुआ क्या, 21 आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक है, 7 3s are 21 पॉजिटिव। अगर एक नेगेटिव हुआ तो दूसरा पक्का नेगेटिव होगा। 7 3s are 21, दोनों का एक साथ पॉजिटिव या नेगेटिव होना जरूरी है ताकि दोनों की प्रोडक्ट क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। So x - 1 is greater than 0 as well as x minus 2 is greater than 0. In case x - 1 less than 0, then पक्का है x - 2 less than 0. x greater than 1, here x greater than 2, x less than 1, here x less than 2. ये छोटी क्लास में हम करते होते थे कि जब दोनों में x बड़ा है, दोनों में x बड़ा है, x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 2, तो x ग्रेटर देन वाली वैल्यू उठा ली जाती है। एक बार हम बता देते हैं आपको यहाँ पे रियल नंबर 9 लेके, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, x 1 से बड़ा है, इस साइड होगा, 1 से स्टार्ट होके इस साइड होगा। x 2 से बड़ा है, 2 से स्टार्ट होके इस साइड होगा। दोनों का कॉमन कहाँ आ रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। सो शॉर्टकट याद रखने के लिए x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 2, दोनों एक साथ ग्रेटर है। x बड़ा है 1 से, x बड़ा है 2 से, बड़ी वाली वैल्यू उठा लो, x ग्रेटर देन 2, x लेस देन 1, x लेस देन 2, x लेस देन 1, x छोटा है 1 से, x छोटा है 2 से, छोटी वैल्यू उठा लो। होता क्या है, जब आप एक साइड देखी तो x बड़ा आया 2 से, एक साइड देखी तो x छोटा आया
1 से। तो इसका मतलब ये है, अगर इससे देखें x क्या हो सकता है, 3 4 5 6 7, यानी कि इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो 2 से शुरू होके x इन्फिनिटी तक पहुंच रहा है। इन्फिनिटी पे राउंड ब्रैकेट डालते हैं। यहाँ पे दूसरी साइड में देखा, x छोटा है 1 से, 0 -1 -2 किधर जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। कहाँ तक है, 1 तक। तो राउंड ब्रैकेट डाल दी, इसको क्लोज कर दिया। कौन सा फैक्टर लेफ्ट साइड पे आएगा, ये वाला फैक्टर, माइनस इन्फिनिटी टू 1 लेफ्ट साइड पे, 2 टू इन्फिनिटी राइट साइड पे। तो इसका यूनियन कर दिया जाता है। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, let a is equal to 1 2 3, b is 2 4 6 8। a में है 1 2 3, b में है 2 4 6 8। consider the rule a to b defined by f of x is equal to 2x, f of x is equal to 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। जो वैल्यूज आपने पुट करनी है वो कहाँ से लेनी है, वो a से लेनी है। देन द रेंज ऑफ f इज, रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी, पुट करिए वैल्यूज, क्योंकि x की वैल्यूज सारी कहाँ से लेनी है, a से लेनी है। ये वाली वैल्यू पुट की, 1 पुट किया तो 2 आया, 2 पुट किया तो 4 आया, 3 पुट किया तो 6 आया। 2 4 6, 2 4 6 is the range, 2 4 6, 2 4 6 is the range. So A option is correct option.